हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्वनाम, जो कि हिंदी का एक पार्ट है। इसको हम पढ़ेंगे, जो कि आपका यूपी टीटी, एमपी टीईटी, रीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि आपका यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ये फायदा करेगा। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है, जिसको आप देखें, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे और आपका यहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि वाकई में सर्वनाम होता क्या है। जब भी बात करेंगे सर्वनाम की, तो यह वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, हम आदि। मैं जैसे बताऊं आपको, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। राम की तरफ इशारा करके कह सकते हैं कि वह स्कूल जाता है। इतनी चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, ठीक। तो राम की जगह पर राम क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसकी जगह पे मैंने वह प्रयोग किया, इसकी जगह पे मैंने वह प्रयोग किया, तो जो वह है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार इसका डेफिनेशन बना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, जैसे यह हो गया, वह हो गया, वे हो गया, हम हो गया, आदि हो गया, ठीक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं। जब हिंदी में मूल सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो, सो। ये कितने हैं? गिन लीजिए आप। ये 11 हैं और यही आपके 11 मूल स्वर हैं, मूल सर्वनाम है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आपका नया है जो मैंने यहां पे ऐड किया है, कोई नहीं पढ़ाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की मूल संख्या 11 ही। कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं यहां से आपको जोड़ना चाहूंगा संज्ञा से। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं और आधुनिक जगत के अनुसार 2 भेद होते हैं और कुल 5 भेद होते हैं। चलिए बात करेंगे, सर्वनाम की बात कर रहे हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है और चौथा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके साथ 2 और बचते हैं, यानी 5वां हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, 6वां हमारा निजीवाचक या निजवाचक सर्वनाम के नाम से जिसको जानते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। सबसे पहला हमारा जो सर्वनाम है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है देखिए, इसमें हमारा पहला आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या आता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसके साथ साथ हमारा आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है, और तीसरा हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसमें मैं और हम आते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम हमारा दूसरा है, जिसमें तू, तुम और आप शब्द आएंगे, वहां पे हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। इसका जब मैं प्रैक्टिस आपको लूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके साथ हमारा जो आखिरी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उसको अन्य पुरुष सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जिसमें आता है वह, वे, यह, उसे, उसने, उन्होंने। ये तमाम प्रकार के शब्द जिसमें आएंगे वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। चलिए मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला सर्वनाम का प्रकार है उसमें 3 प्रकार के आते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम में वह, वे, या, उसने, उन्होंने, ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। जब भी बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो यहां पे निश्चित तौर पे किसी चीज की बात की जाती है। निश्चित तौर पे किसी भी चीज की बात की जाएगी, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। जैसा इसका पहला एग्जांपल मैं लूंगा कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चय है कि यह मेरी ही पुस्तक है, ठीक। वह मेरा पुत्र जा रहा है, वह मेरा पुत्र जा रहा है। अगर यह सेंटेंस कहा जाता है तो वो पुत्र मेरा है, यानी वो आपका एक प्रकार का निश्चित ही आपका पुत्र है, तो वहां पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम अब
अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, जहां पे कुछ पता नहीं होता है, जहां पे कुछ पता नहीं होता है। ठीक, यानी यहां पे कोई भी चीज निश्चित नहीं रहेगी कि वो चीज वाकई में आपको पता है उसके बारे में, यहां पे आप अधूरे में रहेंगे। कैसे? दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब दरवाजे पर कोई खड़ा है लेकिन कौन खड़ा है नहीं पता है, तो ये जो कोई हमारा आ गया, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे तुमने कुछ दान दिया, तुमने कुछ दान दिया, तुमने कुछ दान दिया, जिसमें कुछ आया ना, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ या कोई देख के आप इसको प्लीज प्रश्नवाचक में नहीं लगाइएगा, ये प्रश्नवाचक नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप कोई या फिर कुछ ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन वर्ड देख के आप उसको प्रश्नवाचक लगा दें, नहीं, आपका वहां पे गलत हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि यहां पे किसी भी चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या कितना है। यानी मैं बताऊं कि कितना ज्यादा बारिश हो रहा है, अगर ये चीज मैं बोलूं तो कितना ज्यादा हो रहा है मुझे खुद ही नहीं पता है, बाकी लोगों को भी नहीं पता है, यानी वो चीज निश्चित नहीं है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये आपको नहीं पता है, तो ये जो हमारा कोई आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। ऐसे ही कुछ, तुमने कुछ दान दिया, तुमने कुछ दान दिया, अब ये कुछ हो गया, कुछ क्या दान दिया किसी को पता है? नहीं पता है, इसकी वजह से यह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की। इसमें और अनिश्चयवाचक में जो कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा यहां पे कि देखिए, इसका प्रश्नवाचक संज्ञा में जहां पे कोई क्वेश्चन किया जाता है, जहां पे कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई क्वेश्चन मार्क आता है, वहां पे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब ये किस प्रकार होता है? देखिए, यह कौन सी किताब है? यह कौन सी किताब है? आपको नहीं पता है ये कौन सी किताब है, तो यहां पे ये क्वेश्चन कर रहा है, सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं यह कौन सी किताब है, तो यहां पे हमने एक क्वेश्चन किया, और जहां पे क्वेश्चन करेंगे वहां पे हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, तो मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूं कि वे लोग तुम्हारे क्या लगते हैं, तो ये हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। इसके साथ साथ क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो ये जो क्या शब्द आया, मैं एक प्रकार का आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, और जहां कहीं भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, वहां पे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब क्या होता है? जो रिलेशन की बात करें, जो रिलेशन की बात करता है, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब इसका पहला एग्जांपल मैं लूंगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें एक संबंध दर्शा रहा है। क्या संबंध दर्शा रहा है? कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, यानी जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, तो जैसे और वैसे में एक संबंध दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसी संबंध को देखेंगे और जहां पे संबंध बताएगा वहां पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। अगली बात मैं आपको बताऊं, अगला एग्जांपल कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहां पे भी लाठी में और भैंस में क्या है? एक संबंध दर्शाया गया है कि जिसकी भी लाठी रहेगी उसी का ही वो भैंस होगी। ठीक, जिसकी लाठी रहेगी उसकी ही भैंस होगी, तो यहां पे एक प्रकार का संबंध बताया गया है। जहां कहीं भी संबंध बताया जाएगा तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। अब देखिए, जो बोएगा वही काटेगा, यानी आप जो चीज बोओगे वही काटोगे, तो बोना से और काटना, इन दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं है? यानी जो बोएगा वही काटेगा, तो बोना और काटना में क्या है? ये एक संबंध है, और जहां कहीं भी आपको संबंध देखने को मिलता है तो वहां पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम निजवाचक सर्वनाम की। बात करने जा रहे हैं हम निजवाचक सर्वनाम की। इसमें आप, स्वयं, अपने, आप, खुद आदि प्रकार के, ये निजी बात हो गई। यहां पे निज मतलब निजी, यानी निजवाचक में आएगा, निजी चीजों पे मैं फोकस करूंगा। यहां पे देखिए कैसे मैं इस काम को कर लूंगा, यानी जहां कहीं भी स्वयं बात की जाए कि स्वयं उस चीज को किया जा सकता है, या स्वयं की बात की जा सकती है, या फिर अपने आप के ऊपर कोई चीज आता है, तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं इस काम को कर लूंगा, तो इसमें जो हमारा मैं आया, ये हमारा एक मैं किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं? मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं ना मैं, तो ये हम निज मतलब क्या होता है? खुद के लिए पर्सनल होता है। निज मतलब होता है पर्सनल,
तो ये मैं पर्सनली आप अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं। ये जो मैं शब्द है इसको मैं पर्सनली अपने लिए प्रयोग किया हूं। जो चीज अपने लिए प्रयोग किया जाता है उसमें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं दिल्ली चले जाऊंगा, यहां पे भी मैं अपनी पर्सनली अपनी बातें कर रहा हूं कि मैं स्वयं, यहां पे दोनों शब्द आ गए, मैं हो गया और स्वयं, मैं स्वयं दिल्ली चले जाऊंगा। तो ये मैं खुद पर्सनली अपने बारे में आपको बता रहा हूं। और जहां कहीं भी खुद पर्सनली अपने बारे में बताया जाता है वहां पे, या फिर अपनी बात कही जाती है या अपनी बात की जाती है, वहां पे हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियोस खत्म होती है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर नई नई क्लास डेली आपको मिलती रहेंगी, जहां पे आपको हिंदी का, ईवीएस का और बाकी जितने भी क्लास हैं सबकी फ्री क्लास चल रही है। जीके की भी क्लास चल रही है, आप पूरे के पूरे फ्री में आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका यूपी टेट में जो पूछा जाता है हिंदी का, बहुत ही वहां से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जब इस हमारे चैनल पे ईवीएस की, हिंदी की, सीडीपी की और इसके साथ साथ जीके के भी क्लास चलती है, जिसको आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन से उसको प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, या फिर चैनल पे यानिश एकेडमी चैनल का नाम है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यानिश एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आप अगर यूपी टेट का कोर्स खरीदने जाते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपए में देखने को मिलता है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप उसको पढ़िए, अपनी तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल को यानिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपी बीएड 2022 की भी मैं प्रैक्टिस लेके आ रहा हूं, उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करिए। जो तैयारी करना चाहते हैं फ्री में आपको वो भी कराया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।